अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, जिस उन्वान के तहत आज की इस महफिल को सजाया गया है, उस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत से रुखसत हो जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस दौरे पुरफतन में जब हम देखते हैं तो यकीनन हैरत भी होती है और दुख भी होता है कि जहां हमें माहे मुहर्रमुल हराम के मौके पर और इस मुबारक महीने में अहले बैत अतहार की शान को बयान करना चाहिए था, जहां उनकी मनक़बतें पढ़ी जानी थी और उनकी मवद्दत के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए थी, आज वहां हमारे ही मिंबरों से सिवाय लफ्ज़ हराम हराम के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और सद अफसोस कि आज अहले सुन्नत व जमाअत के वो उलमा जो अपने आप में इल्म रखते हैं और दारुल इफ्ता में बैठकर शरई मसाइल को हल करते हैं और यहाँ तक कि लोगों को अहले सुन्नत का सर्टिफिकेट बांटते हैं, आज वही लोग मिंबरे रसूल पर बैठकर माअज़ल्लाह वाक़ियाते करबला का इनकार कर रहे हैं। और मजीद अफसोस की बात तो यह है कि हुसैन की बात होने के बजाय हर मिंबर से यजीद की वकालत हो रही है। कोई उसके ईमान को साबित करने में लगा है, कोई उस पर लानत भेजने के हवाले से मशकूक है, कंफ्यूज है, कोई ये कह रहा है कि भाई उसे बुरा ना कहो, उसे काफिर न कहो, जहन्नमी न कहो, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर अल्लाह चाहे तो उसे कलमे की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो अजीज़ान गिरामी,
अगर अल्लाह यजीद जैसे को माफ कर सकता है और उसकी खताओं को माफ कर सकता है, तो फिर हमारी जरा सी लानत भेजने को माफ नहीं कर सकेगा। हमने यजीद जैसा तो गुनाह नहीं किया, हम तो बस इतना कहते हैं कि लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, और हमारे ईमान का ये तकाजा है कि हम यजीद पर लानत भेजने को जायज ही नहीं बल्कि अपने आप पर फर्ज़े ऐन समझते हैं। जायज वाइज ये बड़े लोगों का मसला, हम जैसे जाहिल लोग मसाइल में उलझना ही नहीं चाहते। सीधा सा हिसाब है कि नबी को तकलीफ देने वाला कभी रहमतुल्लाह नहीं हो सकता, हां लानतुल्लाह जरूर हो सकता है। नबी को तकलीफ देने वाला रसूल करीम को तकलीफ पहुंचाने वाला कभी रहमतुल्लाह नहीं हो सकता, हाँ लानतुल्लाह जरूर हो सकता। और अजीजान गिरामी, ताज्जुब की बात तो यह है कि यह कहा जाता है कि करबला में दो शहजादों की जंग थी, एक हुसैन इब्ने अली और दूसरा यजीद। यानी कहने वाला यजीद को भी शहजादा कह रहा है और हुसैन को शहजादा कह रहा है। अब हुसैन शहजादे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो दोषे पैगंबर पर सवार हुआ हो, अल्लाह के रसूल की गोद में खेला हो, वो तो शहजादा है, बात समझ में आ गई। लेकिन यजीद कहां से शहजादा हो गया? अरे ये कोई और ज्यादा तो हो सकता है मगर शहजादा नहीं हो सकता। ये कोई और ज्यादा है, शहजादा नहीं है। शहजादे कायनात में फकत दो हैं, एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन। बस बात खत्म। अपन जाहिल लोग हैं, इतने बड़े बड़े मसले समझ में आते ही नहीं। ये बड़ों का मसला है कि लानत भेजना जायज है या नहीं, लानत शख्सी के हवाले से फुक़हा क्या कहते हैं, ये बड़े लोगों का मसला है। हम तो हुसैन के छोटे से गुलाम हैं, हुसैन के गुलाम के गुलाम हैं। हमें तो सीधा सा सबक समझ में आता है, जो हुसैन का नहीं वो मुस्तफा का नहीं, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का, और जो खुदा का नहीं लानतुल्लाहि अलैहि। अब मसला ये है कि यजीद का किरदार बताया जाए। क्या बताऊं इसका किरदार? किरदार तो उसका बताया जाता है जिसका किरदार किरदार हो। इसका किरदार जो पैदा हुआ, पैदा होते ही शराब को दोस्त बना लिया और शराब ऐसे पीता था जैसे पानी पी रहा। और जनाब कमाल तो ये था कि बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते, लेकिन ये बंदरों से खेलता था और जानवरों को लड़ाता था आपस में। जैसे मुर्गियों को लड़ाया जाता है, मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं, ऐसे ये बड़े जानवरों को आपस में लड़ाता, बंदरों के साथ खेल कूद करता, यहां तक कि बंदरों को सोने की टोपियां पहना
और फासिक व फाजिर बेनमाजी एक वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। अब उन्वान था यजीद का किरदार बताओ, तो चलो मैं थोड़ा सा संजीदा हो जाता हूं। अजीजान गिरामी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यजीद शराबी था, जानी था और कम उम्र दोशीजाओं से हमेशा घिरा रहता था और जिना इतने शौक से करता, शराब इतने शौक से पीता कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब उसे रोका जाता तो कहता कि कोई बात नहीं। और मैं एक मुअर्रिख की एक इबारत को नक्ल करना चाहूंगा कि इतना बड़ा शराबी कि जब अपने वालिद के हयात में, बाप अभी जिंदा है, अपने वालिद की हयात में जब सफरे हज को गया और मदीनाए मुनव्वरा पहुंचा, वो मुकद्दस सरजमीन जहां मुस्तफा आराम कर रहे हैं, जिस सरजमीन पर दफन हो जाना हमारे जैसों के लिए बख्शिश की जमानत। ये इतना बड़ा शराबी था कि जब अपने वालिद की मौजूदगी में हज के लिए गया तो शराब से बाज नहीं आया और मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर भी उसने शराब पी। और अजीजान गिरामी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक मर्तबा उसे मना किया गया कि इतनी शराब न पी, हराम है। और कुरान ने शराब को मुतलकन हराम कहा है, तो कुरान की आयत का मजाक उड़ाते हुए, जो कि कुफ्र है, कहता है कि अगर दीने मोहम्मदी में शराब हराम है तो मैं ईसाइयों के मजहब पर अमल करते हुए शराब पी रहा हूं। बताइए आप, कुरान की आयत का इनकार भी और मजाक। कहता है कि दीने मोहम्मदी में अगर हराम है तो मैं ईसाई मजहब पर अमल करते हुए शराब पीऊंगा, क्योंकि ईसाई उस जमाने में शराब शौक से पिया करते। और अजीजान गिरामी, बदबख्ती का ये आलम कि जब करबला के मैदान में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम को जब शहीद करवा दिया और जब आपका सरे मुबारक नेज़े पर उठाकर यजीद के दरबार में लाया गया और यजीद के सामने रखा, तो ये बदबख्त अपने हाथ में छड़ी लेकर इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर मारते हुए कह रहा था कि आज अगर हमारे आबा व अजदाद जिंदा होते तो बड़े खुश होते, क्योंकि आज मैंने बद्र का बदला लिया। ये गुस्ताखी यजीद ने अपने दरबार में की। जो लोग वकालत करते हैं कान खोलकर सुन लो, फांसी को फाजिर तो था, चलो मान लिया कि करबला में खुद तलवार लेकर के नहीं आया था, लेकिन जब इमाम पाक का सरे मुबारक उसके दरबार में लाया गया तो छड़ी मार कर तौहीन करने लगा। मैं उन मुफ्तियों से पूछना चाहूंगा कि उसके इस अमल पर तुम क्या फतवा लगाओगे। और यहां पर वो ठहरा नहीं, सन 63 हिजरी में हालात ये हो गए थे कि जब अहले मदीना को पता चला कि यजीद फांसी को फाजिर है, बेनमाजी है, शरीयत पर अमल नहीं करता, शरीयत का मजाक उड़ाता है, कुरान की आयतों का मजाक उड़ाता है, दीने मोहम्मदी का मजाक उड़ाता है, तो सारे अहले मदीना ने यजीद की बायत को तोड़ दिया। अब जब यजीद की बायत को तोड़ा तो दिमाग खराब हुआ और यजीद ने सोचा कि मेरी बायत कर चुके थे, अब तोड़ दी। तो अपने एक कमांडर को तैयार किया और कहा कि फौज लेकर के जाओ और मदीने पर हमला करो। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरी बायत को तोड़ दिया। उसने कमांडर को हुक्म दिया,
कमांडर का नाम तारीख की किताबों में लिखा है। अजीजान मन कमांडर फौज लेकर के आया और मदीना मुनव्वरा पर उसने चढ़ाई की। मैं आपको एक नाम बताऊं, सहाबी रसूल जिनको रिवायत में आता है कि जिनको गसीरुल मलाइका भी कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि यजीदी कमांडर फौज लेकर मदीने पर हमला करने आया है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला ये वो सहाबी हैं कि आपको गुस्ल सुभान अल्लाह फरिश्तों ने दिया। गसीरुल मलाइका आपका लक़ब मुबारक है। अजीजान गिरामी, चंद अफराद को लेकर मदीने के बाहर आए, जंग की, मगर शिकस्त हासिल हुई। मुख्तसर ये कि यजीदी कमांडर फौज लेकर मदीने में दाखिल हुआ। और अजीजान गिरामी, मैं आपको बताऊं कि वो मस्जिद नबवी जहां मेरे मुस्तफा आराम कर रहे हैं, यजीद के हुक्म पर यजीदियों ने उस मस्जिद नबवी में घोड़ों को बांधा और घोड़े बंधे रहे 3 दिन तक। मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई। घोड़ों पर घोड़ों ने वहां रहकर, खड़े रहकर नींद की। मस्जिद नबवी को नापाक किया और यजीद ने हुक्म दे दिया था कि मैं मदीने की औरतों को तुम पर हलाल करता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद यजीदियों ने मदीने की मुकद्दस खवातीन के साथ जिना किया, जबरन गुनाह किया। और तारीख गवाह है कि तकरीबन 9 माह के बाद 10,000 के करीब नाजायज बच्चे मदीना में पैदा हुए। उनके साथ ये जुल्म, ये सितम, और यहां तक कि उन्होंने पूरे मदीने पर 3 दिन तक लूटमार जारी रखी। और उसी मदीने मुनव्वरा में अहले बैत अतहार के घर थे। इन यजीदियों ने अहले बैत के घरों को भी नहीं छोड़ा। मदीने की औरतों के साथ जबरदस्ती उन्होंने जुल्म किया। मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई, घोड़े बंधे रहे, मस्जिद नबवी नापाक हुई। और तारीख ये भी कहती है कि यहीं पर वो नहीं रुके, वो खानाए खुदा, वो खानाए काबा जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, यजीद के हुक्म पर यजीदियों ने उसी खानाए खुदा को जलाया और उसके गिलाफ में आग लगाई। यानी मक्का और मदीना, इन दोनों मुकद्दस सरजमीनों की हुर्मत को पामाल किया गया और ये सारा हुक्म यजीद ही का था। अब बावजूद इसके अगर कोई ये कहता है कि यजीद पर लान तान न करो, यजीद को बुरा न कहो, तो फिर तो हम अल्लामा जामी को याद करेंगे। और अल्लामा जामी ऐसा आशिक रसूल कि एक मर्तबा उनकी खिदमत में, उनकी बारगाह में 2 आलिम दीन मौजूद थे। एक आलिम दीन का नाम था मौलाना मजीद। तो जो दूसरे आलिम दीन थे उन्होंने कहा कि हजरत आप बहुत बड़े आलिम हैं, फकीह हैं, यजीद पर लानत के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? अब आप तवज्जो रखिएगा, अल्लामा जामी सुना रहा हूं, अपने घर की बात नहीं कर रहा, जामी का अकीदा बता रहा हूं कि अल्लामा जामी ने क्या कहा। तो जो दूसरे मौलाना थे उन्होंने मौलाना मजीद से कहा कि आप बताएं कि यजीद पर लानत के हवाले से क्या कहते हैं। तो मौलाना मजीद ने कहा कि देखो, ऐसा है कि नाम लेकर लानत भेजने को मैं बेहतर नहीं समझता। हाँ, इशारतन किनायतन अगर कोई लानत भेज रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन नाम लेकर यजीद पर लानत भेजने को मैं बेहतर नहीं समझता। तो बात एक ये भी समझ में आती है कि ऐसे उलमा सिर्फ आज ही के दौर में नहीं है, पहले भी मौजूद थे और ये सारे उन्हीं की नस्ल में से चले आ रहे हैं।
तो मौलाना जामी की तरफ वो मौलाना ने रुख किया और कहा कि हजरत अब आप बताइए कि यजीद का नाम लेकर उस पर लानत भेजना कैसा है। तो मौलाना जामी ने न इधर की बात की ना उधर की, जवाब दिया कि 100,000 लानत बर यजीद। क्या कहा? 100,000 लानत बर यजीद व 100 बर मजीद, यानी 1,00,000 लानत हो यजीद पर और 1,100 लानत हो इस मजीद पर जो यहां यजीद का चमचा बनकर बैठा है। आपने सिर्फ यजीद पर लानत नहीं भेजी बल्कि यजीद के चमचों पर भी लानत भेजी और कहा यजीद की बात करता है 1,00,000 लानत हो उस पर और ऐसे पर 1,00,000 और 100 अलग से, क्योंकि यजीद का चमचा बनकर आया है। ये अल्लामा जामी का अकीदा है। अब अगर कोई शहर यार हो या किसी का भी यार हो, अगर वो यजीद की वकालत कर रहा है तो हमारा नहीं, और ये हमारे ईमान का तकाजा है और ये हमारी जिम्मेदारी है, खानकाहों की जिम्मेदारी है, अकाबिरीन उलमा की जिम्मेदारी है कि ऐसे बदबख्त से मुतालबा किया जाए कि जिस तरह तूने ऐलानिया अहले बैत के वाक़ियात जो करबला में रोनुमा हुए उसे झूठा कहा, यजीद की वकालत की, जिस तरह ऐलानिया तूने जहर उगला है इसी तरह तू ऐलानिया तौबा भी कर। आज अगर ऐसे यारों को नहीं रोका गया तो फिर और यार पैदा होंगे यजीद के। आज ये एक यार है जो वाक़ियाते करबला को झूठा कह रहा है, अगर नहीं रोका गया तो दावे से कह रहा हूं कि आगे और भी यजीद के यार खड़े होंगे जो यजीद की वकालत करेंगे। कोई रहमतुल्लाह कहेगा, कोई रज़ियल्लाह कहेगा, कोई न जाने क्या क्या कहेगा। ये हम पर फर्ज है कि ऐसे बेलगाम जानवरों पर लगाम लगाई जाए। और मैं तुमसे कहना चाहूंगा, आज वाक़ियाते करबला पर हमला हुआ है, अपनी निस्बतों में इजाफा करो। क्या लगाते हो कादरी, क्या लगाते हो अशरफी, क्या लगाते हो चिश्ती, क्या लगाते हो अबुल उलाई, क्या लगाते हो रिजवी, क्या लगाते हो बरकाती, क्या लगाते हो नक्शबंदी, क्या लगाते हो सोहरवर्दी। अब लगाओ कादरी करबलाई, अब लगाओ चिश्ती करबलाई, अब लगाओ नक्शबंदी करबलाई, अब लगाओ सोहरवर्दी करबलाई। जब अली पर हमला हुआ तो मौलाई लगाया कि नहीं? मौलाई लगाया कि नहीं? जब अली की शान घटाई जाने लगी और ये बनु उमैया के बंदर स्टेजों से भोंकने लगे तो मौलाई लगाया कि नहीं? क्यों लगाया? ताकि इन यजीदियों को पता चले कि हम मौलाई हैं, हमारा ताल्लुक अली से है। कादरी क्यों लगाते हो? पता चले कि ताल्लुक गौसे आजम से। चिश्ती क्यों लगाते हो? ताकि मालूम चले ताल्लुक गरीब नवाज से। नक्शबंदी क्यों लगाते हो? ताकि मालूम चले ताल्लुक शाह नक्शबंद से। तो मौलाई लगाया क्यों? हमला अली की जात पर हो रहा था। अब हम मौलाई लगाकर बता रहे थे इतने वक्त से कि हम मौलाई हैं, अली के गुलाम हैं। अरे अली के नहीं, अली के गुलाम के गुलाम के गुलाम हैं। अब हमला करबला पर हुआ है और होता रहेगा, इसलिए निस्बतों में इजाफा करो। कोई पूछे कौन हो तो कहना मेरा नाम फला कादरी करबलाई। लगाओ करबलाई। तुम्हारी आईडी चाहे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, नाम के आगे सिलसिले का नाम और फिर सबसे बड़ी निस्बत करबलाई। कहो कि हम वाक़ियाते करबला के मुनकिर नहीं हैं, हमें तो ज़ैनब ने बताया है कि वाक़ियाते करबला कि करबला में हुआ क्या था। अज़ीज़ान गिरामी,
ये वकालत अगर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि यजीद को लोग जन्नती साबित कर देंगे। इसीलिए इस यार पर भी पाबंदी लगाई जाए और आने वाले यारों पर भी पाबंदी लगाई जाए। ये हमारे ईमान का तकाजा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।